यहाँ पे दो क्वेश्चंस मेंशन है बोर्ड पे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन किस बिहाफ पे, इसको जरा समझिए। इन दोनों क्वेश्चन में या इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो एक आपको लाभ दिया होगा या फिर हानि दिया होगा, यानी प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा। दूसरा जो विक्रय मूल्य है ऑब्लिक क्रय मूल्य, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया होगा, या तो विक्रय मूल्य दिया होगा या क्रय मूल्य दिया होगा। फॉर्मूला हमारे पास है कि हम जनरली लिखें लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बट क्वेश्चन देखते अगर आपको आंसर देना है, समय बचाना है, तो हर जगह इन तरह के फॉर्मूलों को यूज करने से बचिए। आप न्यूमेरिक वैल्यू से प्ले करिए, खेलिए, आप मैथ्स के हीरो बनोगे। क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेज 500 रुपए के लाभ पर 2000 रुपए में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। 500 रुपया लाभ कमा के उसने कितने में बेचा, 2000 में बेचा। आप देखो 2000 में जो बेचा है, तो जो लाभ वो कमाया है क्या इसी में से 500 कमाया अलग से कमाया। तो कभी भी आप कोई सामान बेचते हो तो जो लाभ होता है उस विक्रय मूल्य में से ही होता है, क्रय मूल्य में से नहीं होता है। तो जितना में बेचा गया उसी में से 500 लाभ कमाया, यानी सीधे सीधे आप क्या रख सकते थे कि 2000 में बेचा गया, 500 लाभ कमाया, माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा था कि 1000 के लाभ पर, 1000 के लाभ पर वो कितने में बेचा, 2000 में। तो फिर आप सीधे सीधे क्या कर देते, 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य क्या हो जाता, 1000 हो जाता। लेकिन जो ये क्वेश्चन दिया है 500 के लाभ पर 2000 में बेचा, यानी 2000 माइनस 500 इक्वल टू 1500, आपका क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। एक फॉर्मूला है, इसको यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया हूं, आप लिख लो, काम आएगा। अगले क्वेश्चन को समझिए। एक मेज 300 रुपए के हानि पर 2500 में बेची गई। देखिए जब हानि होता है तो क्या विक्रय मूल्य में वो हानि इंक्लूड होता है, नहीं होता है। फिर दिमाग में बनाइए, जब हानि होता है तो जो हानि वाली अमाउंट है क्या वो विक्रय मूल्य में जुड़ा होता है, तो जवाब दोगे नहीं जुड़ा होता है। यानी उतना रुपया अगर जुट जाता इस विक्रय मूल्य में, या 300 रुपया यदि जुट जाता तो उसका हानि होता ही नहीं। फिर समझिए, जो यह हानि होगा वो विक्रय मूल्य में जुड़ा नहीं होगा। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में लाभ जो था वो विक्रय मूल्य में ऐड था, इसलिए मैंने विक्रय मूल्य से लाभ को घटाया तो क्रय मूल्य मिला। लेकिन हानि जो होता है वो विक्रय मूल्य में जुड़ा नहीं होता है। यह कहा जाता है कि अगर इतने अमाउंट, यानी इस हानि वाले अमाउंट को यदि विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो हमें हानि होता ही नहीं। यानी ये 300 ऐड करके 2500 में जब सामान बेचते हैं हमें हानि नहीं होता। जो पहला वीडियो उसमें मैं बोला हूं, जब हानि नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन होगा, यानी वही अमाउंट क्रय मूल्य होता है। तो सीधे सीधे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका समझिए। जब आपको कहेगा कि 300 रुपए के हानि पर 2500 में बेची गई, तो सीधे सीधे आप क्या समझ जाओगे कि इस 2500 में यदि 300 जोड़ देते हैं तो उसको हानि नहीं होता, यानी वही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला इसके लिए आप लिख सकते हो कि हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अभी इस क्वेश्चन को जब और बड़े लेवल पे आएगा तो कितना फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करोगे। कुछ वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जो देखे आपने लिख दिया, फिर आगे वाला स्टेप उसको फॉलो किए। एक एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप्स को फॉर्मूला से करेंगे तो हम गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, मैथ्स के हीरो नहीं बन सकते। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, फिर से क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया जाएगा। ये दो क्वेश्चंस बोर्ड पे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर वीडियो प्ले करिए और देखिए जो आंसर मैं लिख रहा हूँ क्या वो आंसर आपने डाला है कमेंट बॉक्स में, यानी आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है। एक मेज 800 रुपये के लाभ पर 4000 में बेची गई, यानी जो 800 रुपया लाभ है वो 4000 में इंक्लूड है। तो सीधे सीधे क्रय मूल्य के लिए क्या कर दोगे, 4000 माइनस 800, तुरंत निकल गया, बोलिए 3200। यह आपका आंसर। जब भी मैं कहूं बोलिए तो आपको कमेंट में करना यस नो। ये 3200 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान है ना। हानि क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड करते हैं तो क्रय मूल्य बनता है। तो यहां कह रहा है 750 रुपए की हानि हुई, कितने रुपए में बेचने पे, 2250। तो क्या करेंगे, 2250 प्लस 750 इक्वल टू 3000, यानी कि 3000। आपका क्रय मूल्य यानी आंसर हो गया। है ना आसान? वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जी हाँ, पढ़ लिए।
अब समझते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपये अंकित करता है। यानी यहाँ पे आपको अंकित मूल्य दिया है 120 रुपया। खरीदता है, देखिएगा व्यक्ति खरीद रहा है, यानी वो कोई दुकानदार होगा। पहले वीडियो में मैं बोला था अपने आप को दुकानदार मान लो इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए। तो खरीद जरूर रहा है, लेकिन वो कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि वो बेचने के लिए खरीद रहा है। गॉट इट? तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, यानी वो क्या हो गया? 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, परंतु वो उसका मूल्य 120 रुपये अंकित करता है, तो 120 अंकित मूल्य हो गया। यदि वह उसे 10% बट्टे या छूट पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ पे एक चीज क्या किया है, आपको फिक्स नहीं किया कि लाभ होगा या हानि होगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है या लगाकर, यानी लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकता है। तो आप पहले ये देखोगे लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का, हानि होगा तो कितने प्रतिशत का। बिना फॉर्मूला के यहाँ भी हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूले देखने के लिए पहला वीडियो देखिए, यहाँ सीधे आंसर निकालना सीखिए। जो डिस्काउंट मिलता है, कल मैं आपको बताया तो किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे। तो 120 रुपये पे 10% डिस्काउंट मिला, इतनी कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 12 रुपए का। आपको सर ये कैसे निकला? तो प्रतिशतता का वीडियो देखिए, वहां मैं वैल्यूज दिया था कि कुछ वैल्यूज आप याद कर लो। जैसे 10% बराबर 1/10 होता है, तो 120 का 1/10 सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 120/10, 0 0 कट गया 12। तो जब आपको मैथ्स का हीरो बनना तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना। जितना वीडियो डाला हूं चैनल पे सब देखिए, आगे और भी वीडियोस आएंगे, आपको मैथ्स का हीरो बनाएंगे। तो 12 रुपया हुआ, 10% का छूट दिया, यानी 12 रुपये का छूट दिया। तो 120 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो कितना हुआ? 108। यानी वो उस आइटम को कितने में बेच दिया? 108 में बेच दिया। फिर समझिए, 10% का बट्टा दिया अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 120 है, यानी 120 पे 10% यानी 12 रुपये का छूट दिया, 108 में वो सामान बेचा। अब आप देखो, आपका जो क्रय मूल्य वो कितना है? 100 है। तो आपको बताओ लाभ है या हानि है? तो आप क्या जवाब दोगे? लाभ है, क्योंकि अधिक में बेच रहा है। तो अगर पूछता कितने रुपए का लाभ है, तो तुरंत आपको जवाब मिल जाता 8 रुपए का लाभ है, और आप जवाब देकर आ जाते। लेकिन आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा ट्रिक कहिए, फॉर्मूला कहिए, कंसेप्ट कहिए है। लाभ प्रतिशत इक्वल टू जो लाभ वाली वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणे 100। 100 से 100 कट गया, कितना आया? 8%। यानी 8% का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। 40% का बट्टा है, किस पे है? अंकित मूल्य पे है। 40% का बट्टा है, किस पे है? अंकित मूल्य पे है। तो 40% 120 का निकालोगे, सेम कंडीशन है, तो 48 हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आता हो यहाँ देख लीजिए कैसे निकालना है। 120 40% को आप लिख सकते हो 40/100, एक कंसेप्ट होता है। प्रतिशतता का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाओगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 4 जा 48, यानी कि 48। तो 48 रुपए का तो उसने छूट दे दिया। अंकित कितना किया है? तो 120 रुपया अंकित किया है, तो 120 से 48 घटा दीजिए। जैसे 120 से 48 घटाओगे 72 रुपया हो गया। ये लिखिए, तो बड़ी बात हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु को 80 रुपए में खरीदता है, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना मेंशन कर रहा है? 80 रुपए मेंशन कर रहा है, और बेच कितने में रहा? 72 रुपए में। यानी सीधे सीधे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, कम में बेच रहा है। इस हानि प्रतिशत को हमें निकालना है। क्लियर? अब जरा देखो कितने रुपए का हानि हो रहा है, तुरंत बता दोगे। 72 में बेचा, 8 रुपए का हानि हुआ, तो 8 बटे कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य, यानी 80 गुणे 100। 8 दाम 80, 8 10 80 होता है, और 0 से 0 काट दीजिए, तो 10% की उसको क्या हुआ? हानि हुआ। फिर बोल रहा हूं, क्या हुआ? हानि हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए।